पूछा गया कि ताइलैंड ने हमला क्यों किया तो जवाब मिला कि कंबोडिया ने पहले बॉर्डर एरिया में ताइलैंड पर ड्रोन हमला किया है। जब कंबोडिया से पूछा गया कि आपने ताइलैंड पर ड्रोन हमला क्यों किया तो जवाब मिला कि ताइलैंड के फौजी बॉर्डर क्रॉस करके कंबोडिया में दाखिल हो गए थे। जब ताइलैंड से पूछा गया कि आपके फौजी बॉर्डर क्रॉस करके क्यों गए तो जवाब मिला कि कंबोडिया ने यहाँ पर माइंस नस्ब किए थे, हमारे फौजी वो माइंस खत्म कर रहे थे। मतलब ये सिलसिला इस तरह चलता रहा, एक अपने लिए बहाने ढूंढ रहा है और दूसरा अपने लिए, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि आपस में जंग शुरू हो गई। दुनिया के हर कोने में एक मुल्क किसी न किसी दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई या जंग में मसरूफ है, जैसे पाकिस्तान और भारत, इसराइल और ईरान, इसराइल और फलस्तीन, इसराइल और सीरिया, रूस और यूक्रेन। इसमें कई लड़ाइयाँ और जंग की सीज फायर के जरिए खत्म हो गई, लेकिन कई अभी भी शुरू है। ठीक इस दौरान साउथ एशिया में एक नई जंग का आगाज हो चुका है, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों साउथ ईस्ट एशिया के अहम ममालिक हैं, लेकिन इनके दरमियान इस जंग का आगाज होता है 1950s में, जब कंबोडिया ने अपने बॉर्डर पर एक डिस्प्यूटेड एरिया प्रिया विहार टेम्पल का क्लेम किया, जो थाईलैंड भी अपना समझता था। ये मंदिर एक पहाड़ी इलाके में वाक़या है, जहाँ से दोनों ममालिक की सरहदें गुजरती है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला कंबोडिया के हक में दे दिया, मगर थाईलैंड ने इस फैसले को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक और पहलू कोल्ड वॉर का दौर भी था, जब दुनिया दो सुपर पावर में तकसीम थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, और एशिया में एक नया प्लेयर उभर रहा था, यानी चाइना। 1970s में कंबोडिया में खमर रउज की कम्युनिस्ट हुकूमत कायम होती है, जिसे चाइना की हिमायत हासिल होती है। इस ग्रुप का लीडर पोल पोट था, जिन्होंने लाखों लोगों का कत्ल किया और कंट्री को आइसोलेटेड बनाया। थाईलैंड दूसरी तरफ अमेरिका का एलाई था। वियतनाम ने जब कंबोडिया पर हमला करके खमर रउज को हटाया तो चाइना ने इसका मुखालिफत किया, जबकि अमेरिका ने वियतनाम को रोकने के लिए थाईलैंड का साथ दिया। यानी कंबोडिया के अंदरूनी जंगें भी थाईलैंड के लिए खतरा बन गई थी, और थाईलैंड ने कंबोडिया के कुछ मुखालिफ ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक बार फिर ये पुरानी दुश्मनी 2008 में फिर से शुरू हो गई, जब प्रिया विहार टेम्पल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। थाईलैंड ने इसका मुखालिफत किया। इसके बाद दोनों ममालिक ने बॉर्डर पर अपनी फौजें तैनात कर दी। 2008 से 2011 तक कई मरतबा गोलाबारी, शेलिंग और फौजियों की झड़पें होती रही। 2011 में यूनाइटेड नेशन ने दोनों कंट्रीज से तहम्मुल की अपील की, लेकिन सिचुएशन टेंस रही। जहां दोनों छोटे ममालिक जंग के दायरे में फंस रहे थे, वहां चाइना और अमेरिका ने भी अपना असर और रसूख बरकरार रखने की कोशिश की। चाइना कंबोडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका था, और उसने कंबोडिया के मिलिट्री एड और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट देना शुरू कर दिया। कंबोडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़े पैमाने पर चाइना की तरफ रुझान दिखाया। दूसरी तरफ थाईलैंड, जो ट्रेडिशनली अमेरिका का एलाई था, उसने भी अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस टाइज अमेरिका के साथ मजीद मजबूत किए। अमेरिका ने थाईलैंड में मिलिट्री ड्रिल्स और एक्सरसाइज भी कंडक्ट किए। यानी थाईलैंड कंबोडिया कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल मसला जरूर था, लेकिन इसमें सुपर पावर्स की स्ट्रेटेजिक रिवालरी भी छुपी हुई थी। 2011 के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिर से फैसला दिया कि डिस्प्यूटेड एरिया कंबोडिया का है। इसके बाद ग्रेजुअली फौजी वापस बुलाई गई, लेकिन आज भी ये बॉर्डर फुली डिमार्केटेड नहीं है और जंगें होती रहती है। लड़ाइयाँ कम है लेकिन खत्म नहीं हुई। थाईलैंड और कंबोडिया की ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं था, इसमें सियासी, थकावती और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अनासिर भी शामिल थे। और जैसे कि आम तौर पर होता है, जब छोटे ममालिक के दरमियान जंग होती है तो सुपर पावर्स उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। अब दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ है, अगर हम इसको एनालाइज करें और इस पर थोड़ा रिसर्च और स्टडी करें तो आपको साफ मालूम हो जाएगा कि दुनिया में एक ग्रेट गेम चल रहा है, और ये लड़ाइयाँ उस गेम का हिस्सा है। दुनिया के ताकतवर ममालिक यानी सुपर पावर्स आपस में इनडायरेक्टली लड़ रहे हैं, लेकिन इसका शिकार कमजोर और गरीब ममालिक है, और एक किस्म का कोल्ड वॉर शुरू है, और इससे सुपर पावर्स अपने मफाद हासिल कर रहे हैं। ये आग ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, मतलब दुनिया के हर हिस्से को लपेट में ले लिया है। अभी तक ये जंगें सिर्फ मिडिल ईस्ट यानी अरब ममालिक और ईस्ट एशिया तक महदूद थी, लेकिन अब साउथ एशिया का रुख कर लिया है। ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट को तो कंडर बना दिया, लेकिन अब साउथ एशिया को भी कंडर बनाना चाहते हैं। थाईलैंड कंबोडिया की जंग का आज तीसरा दिन है और अभी भी शुरू है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया है, लेकिन स्टॉप होने का नाम नहीं ले रहा। द गार्डियन न्यूज के मुताबिक तकरीबन 1 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये लड़ाइयाँ क्यों शुरू हो गई और शुरुआत किसने की। थाईलैंड वालों ने पहले अमेरिका से अप्रूवल ले लिया, मतलब इजाजत मांगा, और वह
वहाँ से इजाजत मिलने के बाद F-16 तैयारों के जरिए कंबोडिया पर हमला कर दिया। और कंबोडिया के मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल बरसा दिए। जब पूछा गया कि थाईलैंड ने हमला क्यों किया तो जवाब मिला कि कंबोडिया ने पहले बॉर्डर एरिया में थाईलैंड पर ड्रोन हमला किया है। जब कंबोडिया से पूछा गया कि आपने थाईलैंड पर ड्रोन हमला क्यों किया तो जवाब मिला कि थाईलैंड की फौजी बॉर्डर क्रॉस करके कंबोडिया में दाखिल हो गए थे। जब थाईलैंड से पूछा गया कि आपकी फौजी बॉर्डर क्रॉस करके क्यों गए तो जवाब मिला कि कंबोडिया ने यहाँ पर माइंस नस्ब किए थे, हमारी फौजी वो माइंस खत्म कर रहे थे। मतलब ये सिलसिला इस तरह चलता रहा, एक अपने लिए बहाने ढूंढ रहा है और दूसरा अपने लिए, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि आपस में जंग शुरू हो गई। अगर स्ट्रेंथ के लिहाज से देखें तो थाईलैंड कंबोडिया के लिहाज से काफी मजबूत है। एक तो इसका एरिया काफी ज्यादा है, दूसरा इसकी आबादी भी काफी ज्यादा है। इसकी आबादी 7 करोड़ के आसपास है, जबकि कंबोडिया की आबादी 1 या 1.5 करोड़ के करीब है। इस तरह थाईलैंड की GDP कंबोडिया के लिहाज से काफी ज्यादा है। इस तरह डिफेंस बजट भी काफी ज्यादा है। अब आते हैं असल बात की तरफ। कंबोडिया को चाइना सपोर्ट कर रहा है और थाईलैंड को USA, और दोनों दुनिया की ताकतवर तरीन ममालिक है, यानी सुपर पावर। झड़प की वजूहात में एक ये भी है कि दोनों ममालिक के बीच बॉर्डर एरिया में एक मंदिर है। थाईलैंड दावा कर रहा है ये हमारे मुल्क का हिस्सा है और कंबोडिया दावा कर रहा है ये हमारे मुल्क का हिस्सा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने ये मंदिर कंबोडिया के हक में दे दिया था, क्योंकि थाईलैंड पहले ये बात मान चुका था ये कंबोडिया का हिस्सा है। लेकिन इस बार थाईलैंड जाग उठा है और पुराने एग्रीमेंट्स उठाए हैं कि हमारा एग्रीमेंट तो दरिया के थ्रू हुआ था कि दरिया के उस पार कंबोडिया और इस पार थाईलैंड, और मंदिर इस पर आता है, मतलब थाईलैंड के हिस्से में, तो इसलिए थाईलैंड का हिस्सा है। इस दावा की तरफ थाईलैंड को माइल करने वाला भी अमेरिका है। इसके अलावा एक इलाका है जिसका नाम इमरान ट्रायंगल है, इसके लिए जंग शुरू है। इस तरह एक आइलैंड है जिसका नाम गल्फ ऑफ आइलैंड है, इस आइलैंड के लिए भी जंग शुरू है। अगर दोनों ममालिक की हिस्ट्री देखे तो ये फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा थे। इसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहा जाता था, जिस तरह ब्रिटिश इंडिया था। लेकिन अंग्रेज जहाँ से भी गए हैं वहाँ मसला छोड़ कर गए हैं। जिस तरह पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर का मसला है, इसी तरह थाईलैंड और कंबोडिया में इन इलाकों का ये मसाइल भी हल हो सकते हैं, लेकिन अगर सुपर पावर इसको हल करना चाहे। लेकिन वो नहीं चाहते क्योंकि उनके मफादात हैं। बज़ाहिर तो उनकी इलाकाई झड़प है, लेकिन बैकग्राउंड में इस जंग को चलाने वाली यही सुपर पावर है। अब इन सुपर पावर के मफादात क्या है? कहना चाहता है कि BRI को मजबूत और कामयाब कर सके। BRI का मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मतलब सीपेक जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसमें मुख्तलिफ रास्ते हैं, समंदरी भी और जमीनी भी। कहना चाहता है कि ये रास्ते बन जाए और इसके जरिए दुनिया के साथ तिजारत कर सके और अपनी इकोनॉमी बूस्ट कर सके। अब जिन इलाकों में भी BRI के प्रोजेक्ट्स है, अमेरिका इसको टारगेट कर रहा है। जिस तरह पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में शुरू है, अब कंबोडिया के पास इस रीजन में एक नेवल बेस है जिसका नाम रियम नेवल बेस है। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि चाइना इसको अपनी फौजी कुव्वत के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन कंबोडिया और चाइना कहता है कि इसको सिर्फ ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन चाइना चाहता है कि इसको मिलिटराइज करके इसके जरिए साउथ चाइना सी को प्रोटेक्ट कर सके और अपनी ट्रेड बचा सके। अब ये तिजारत महफूज न हो सके और नाकाम हो जाए, इसके लिए थाईलैंड के साथ अमेरिका अच्छी ताल्लुकात बना चुका है और थाईलैंड से हवाई अड्डे मांग चुका है। वो एयरबेस इस रीजन में है जिसका नाम अंडमान बेस है। लेकिन चाइना ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी फौजी इस बेस में मौजूद है और कंबोडिया के लिए खतरा है। ये वो ग्रेट गेम है जो चाइना कंबोडिया के जरिए थाईलैंड पर इल्जाम लगा रहा है और अमेरिका थाईलैंड के जरिए कंबोडिया पर। लेकिन ये याद रखे कि एक जगह चाइनीज के कंट्रोल में है और दूसरी जगह अमेरिका के कंट्रोल। यहाँ पर एक कैनाल है जिसका नाम है KRA कैनाल। चाइना ये चाहता है कि इस कैनाल को थाईलैंड से गुजार कर इसके जरिए अपनी शिप्स को इंडियन ओशन तक आसानी के साथ पहुँचाया जा सके। इसी तरह प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर होंगे और फ्यूल बचत भी होगी। तो अमेरिका थाईलैंड की इस जगह को कंट्रोल करना चाहता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।